प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.2 एक चर वाले रैखिक समीकरण में क्वेश्चन नंबर 11 से आगे हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, वाइचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। मतलब वाइचुंग है, उसके पिता है, वो उसके दादा से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है, तो उनकी अलग अलग आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या है, किसी एक की आयु मान लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, उसके पिता की आयु मान लेते हैं। माना के पिता की, माना वाइचुंग के पिता की आयु, तो हम क्या मान लेते हैं, चर के रूप में x वर्ष मान लेते हैं। अब है कि उसके पिता, उसके दादाजी, तो क्या वाइचुंग, तब वाइचुंग के दादाजी की आयु, दादाजी की क्या है, पिता से 26 वर्ष बड़े हैं। पिता की x है तो इससे 26 बड़े, बड़े का मतलब x जमा में 26 वर्ष, तो 26 वर्ष बड़े हो गए, ये होगी उसके दादाजी की। और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, तो यानी कि वाइचुंग की खुद की कितनी हो जाएगी, तब वाइचुंग की समय की आयु, समय की कितनी हो जाएगी, 29 वर्ष छोटे हैं। तो इसकी x है तो इससे 29 वर्ष छोटा का मतलब 29 वर्ष क्या हो जाएंगे, घटा। तो ये उसकी खुद की होगी 29 छोटा, ये उसके दादाजी हो गए 26 वर्ष उसके पिता से बड़े। तो इसके साथ संबंध है दोनों का, ये 26 बड़ा और ये आपका 29 छोटा। छोटा है तो घटा दो, बड़ा है तो जोड़ दो। अब क्या है, इसमें शर्त क्या दे रखी है कि तीनों का जोड़, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा है ये, इन तीनों का क्या करना है, जोड़। आयु का योग 135 है, 135 कर दिया। जोड़ दो, 1x 2x 3x, तीनों जमा के है 3x। अब 26 जमा के 29 घटा के, तो घटा के कितने बच गए, 3 बराबर 135। 3x बराबर कितना आ गया आपका, 135 का 135, 3 इस तरफ घटा के था, इस तरफ आगे जमा हो गया। तो 3x बराबर कितना आया आगे, 135 और 3 138। यहाँ आगे x बराबर क्या आया, 138 का 138, 3 का संबंध x के साथ गुणा है, यहाँ 3 हो गए भाग, 3 4 चौके 12, 1 बच गया, 3 6 18, 46 पे कट गया। तो x किसकी उम्र थी, उसके पिता की आयु। तो यहाँ लिख देंगे, अतः पिता की आयु बराबर 46 वर्ष, दादाजी की आयु कितनी, 26 जोड़ दो इसमें, 46 प्लस में 26, 6 6 12, 4 और 2 6 रह गए 7, 72 वर्ष। और वाइचुंग की समय की आयु कितनी हो जाएगी, समय की हो जाएगी 29 घटा दो, 46 घटा में 29, यहाँ 6 में से 9 घटेंगे नहीं, 16 16 से में 9 गए 7, और यहाँ बचे 1 सेकंड, 16 में से 9 गए 7, यहाँ बचे 3 3 में 2 गए 1, 17 वर्ष। तो वाइचुंग की 17 वर्ष, दादाजी की 72 वर्ष और उसके पिता की 46 वर्ष। तो ये आपका सवाल हल हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो यही मान लेते हैं, माना रवि की वर्तमान आयु, चर के रूप में x वर्ष मान लिया। अब है 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 में साल बाद में 15 वर्ष जोड़ दी जाएगी इसमें, तो x जमा 15 वर्ष 15 साल बाद में हो जाएगी।
अब क्या है, शर्त क्या दे रखी है, शर्त है इनकी कि 15 वर्ष बाद में, और ये वर्तमान होगी, ये 15 साल बाद में होगी। इनका क्या संबंध है, ये और ये 15 के बाद की, ये वर्तमान की, इनमें क्या संबंध है, 4 गुने हो जाएगी। ये 4 गुनी हो जाएगी तो इसको हम 4 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगी, बराबर। ये 4 गुनी थी, इसको 4 से गुना कर दिया तो दोनों क्या हो जाएगी, एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। तो इसको हल कर लेते हैं। समीकरण हमारी प्राप्त होगी 4x घटा में x को इस तरफ ले घटा में बराबर 15, 4 में से 1 गया, 3x बराबर 15, x बराबर 15, 3 का x का संबंध गुणा का भाग का हो गया, 3 से 15 कैंसिल कर दिए, 3 पंजे 15, 5 वर्ष आ गई। तो वर्तमान आयु लिख देंगे यहाँ, ये आंसर जरूर लिखना है लास्ट में, रवि की वर्तमान आयु 5 वर्ष। तो इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13। एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होती है, भिन्न के रूप में होती है, पी बटा क्यू के रूप में, क्यू 0 के बराबर ना हो। 5/2 से गुणा करने पर, 2/3 जोड़ने पर 7 -7/12 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करो। माना परिमेय संख्या x मान ली हमने। अब शर्त क्या दे रखी है, संख्या को पहले 5/2 से, ये संख्या है, इसको 5/2 से गुणा कर दी। गुणा करने के बाद क्या करना है, 2/3 जोड़ना है। 2/3 जोड़ने पर उत्तर क्या प्राप्त होता है, -7/12, 7/12। ये गुणा होगी आपकी 5x/2 जमा में 2/3 बराबर -7/12। लघुत्तम लेके हल कर सकते हैं इसको हम। इसका लघुत्तम आया आपका 6, ये 3 से गुणा हो जाएगा। इससे आपको हल करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है कि लघुत्तम लेने के बाद में जो भिन्न है उसको लघुत्तम से गुणा कर दो, अपने आप आंसर पता हो जाएगा। 5/2 को, 5/2 भिन्न है, इसको लघुत्तम से गुणा कर दो, 2 तिया 6, 3 पंजे, इसका मतलब यहाँ 15 आ जाएगा। यहाँ 2/3 भिन्न है, इसको लघुत्तम से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल आसान तरीका है कि भिन्न को लघुत्तम से गुणा कर दो, अपने आप पता लग जाएगा क्या आएगा, बराबर -7/12। आगे चलेंगे 15 और 4, 19/6 बराबर है -7/, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, यहाँ से आगे कैंसिल करो एक बार। देखो यहाँ ये 15 आ गया, लेकिन 15 के साथ, 5 के साथ में क्या था, x था, तो यहाँ 15x आ जाएगा आपका। 15x जमा में 4/6 आ जाएगा। तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, -7/12। यहाँ से आगे दोबारा करते हैं हम। तो 15x जमा में 4 बराबर -7/12। 6 क्या था, भाग में था, यहाँ गुणा हो गया, 6 दूनी 12, तो कितना आया, -7/2 आ गया। अब क्या है, 15x बराबर -7/2, 4 क्या था, यहाँ जमा में था, यहाँ के घटा का 4 आ जाएगा। तो आगे इसको हल कर लो। 15x बराबर, इसका लघुत्तम लेंगे, कितना आया, 2, माइनस के साथ माइनस का 8। तो आगे हल करते हैं इसमें। 15x बराबर कितने आगे, 8 माइनस का 7 माइनस का माइनस के कितने हो गए, माइनस के 15/8 और 7 15/2। तो x बराबर 15x बराबर माइनस के 15/2। x की वैल्यू निकालनी है, तो 15/2 माइनस का, ये 15x के साथ क्या है, गुणा, यहाँ के क्या आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। 15 से 15 कैंसिल, ऊपर हो गया 1 कम 1 माइनस का बटा में 2। तो भिन्न क्या आ गया था, संख्या क्या आ गई, परिमेय संख्या माइनस का 1/2 प्राप्त हुई आपकी। क्वेश्चन नंबर 14। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये के, 50 रुपये के और 10 रुपये वाले नोट हैं, यानी 100 के नोट है, 50 के और 10 के हैं।
उनकी संख्याओं में अनुपात क्रमशः 2:3:5 का है। मतलब ये 100 के हैं, ये 50 के हैं, ये 10 के हैं, क्रमशः अनुपात है। कुल मूल्य इनका क्या है? सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 4 लाख है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट है? तो ये आपका अनुपात दे रखे है, ये हम संख्या मानेंगे उनकी। माना नोटों की संख्या ज्ञात करनी। माना 100 रुपये के नोट बराबर x। कितने x? 2x, अनुपात के रूप में है तो 2x। और 50 रुपये के नोट 3x, और 10 रुपये के नोट 5x। तो अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3:5 हो जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा। तो ये अनुपात है 2:3:5 था, इसलिए 2x, 3x और 5x इनकी संख्या मान ली हमने। तो अब बात आती है कि इनका मूल्य कुल कितना है? 4 लाख रुपए है। तो इनका मूल्य कैसे निकालेंगे? मूल्य निकालने के लिए 100 रुपये के नोटों का मूल्य, 100 रुपये के नोट, मान लो एक नोट 100 का है, 2 नोट कितने हो गए? 200, 3 नोट 300 के। इस तरह 2x नोट है तो कितने से गुणा कर देंगे? 2x को 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया 200x। इसी तरह 50 रुपये के नोटों का मूल्य 50 गुणा में 3x, 150x। और 10 रुपये के नोटों का मूल्य क्या आ जाएगा? 10 गुणा में कितना x है? 5x, 50x। अब क्या है? ये कुल मूल्य आ गया, कितने के बराबर कर देंगे? शर्त के अनुसार 4 लाख के बराबर कर देंगे। 200x जमा में 150x जमा में 50x बराबर है 4 लाख। सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 200 और 150, 350 और 400, ये हो गया आपके 400x बराबर 4 लाख। सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है। x इज इक्वल टू कितना आया? 4 लाख। 400 क्या है? गुना में था, 400 भाग में कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से 4 एकम 1 और कितनी जीरो? 3 जीरो। मतलब 1000 क्या है? x की वैल्यू आ गई, 1000 नोट। x किसकी मानी थी? 100 रुपये की। तो इनकी संख्या लिखेंगे अलग अलग, तो यहाँ लिखता हूँ मैं। तो 100 रुपये के नोट कितने? 100 रुपये के 2x, तो 2 गुणा में कितनी आई संख्या? 1000। तो कितने नोट हो गए उसके पास? 2000 नोट हो गए। 50 रुपये के नोट, यहाँ ये लाइन लिखनी है आपको। 50 रुपये के नोटों की संख्या 3x, तो 3 गुणा में 1000 कितनी आई? 3000। और उसके बाद में 10 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है? 5x, 5 गुणा में x की वैल्यू है 1000। तो कितनी आई नोटों की संख्या? 5000। 5000 नोट 10 रुपये के हैं, 3000 नोट 50 रुपये के हैं, और 2000 नोट 100 रुपये के हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्के हैं। आपकी बार कुल मूल्य 300 रुपये। किस किस के हैं? 1 रुपये का, 2 रुपये का और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है, और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? तो एक प्रकार की संख्या मान लो 2 रुपये, 5 रुपये वाले की मान लेते हैं। माना 5 रुपये वाले सिक्के कितने मान लिए? x। तब 2 रुपये वाले सिक्के कितने हो जाएंगे? 2 रुपये वाले 5 रुपये वाले सिक्के से क्या है? 3 गुनी है। 3 गुनी है तो 3x होगी। ये 5 की x मानी है, तो ये क्या है? 3 गुने है तो 3x होगी। अब क्या है? कुल संख्या 160 है, तो 1 रुपये वाले कितने हो गए? तब 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कैसे आएगी? कि तीनों की संख्या 160 है, इसमें से ये दोनों क्या कर देंगे? घटा देंगे। जोड़ के घटा दो या बारी बारी घटा दो? तो जोड़ के घटा देते हैं हम। क्या? 3 और 1 है
एक्स जमा में 3x, ऐसे ब्रैकेट लगा के जोड़ के घटा देंगे, यानी कि 4x घट जाएगा। अब क्या है इनका मूल्य, तो मूल्य ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करेंगे मूल्य, तो पहले 5 रुपये वाले यहाँ ये मूल्य दे रखे हैं, तो इनका भी मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा हमें, सिक्कों का मूल्य। कितना है, x गुणा में 5, तो 5x हो गया। और 2 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य कितने है, ये 3x है। और मूल्य इनका 1 का 2 होता है, तो ये कितना आ गया, 3 दूनी 6x। और अब बच गया आपका 1 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य कितने हैं, ये आपके हैं, इसको हल करेंगे आगे। 160 घटा में 4x, 3 1 4x घट जाएंगे, तो 160 घटा में 4x गुणा में 1, तो 1 से गुणा करेंगे, इसे हम आएगा 160 घटा में 4x, ये आ गया मूल्य। तो कुल मूल्य कितना है इनका, कुल मूल्य है आपका, सबको जोड़ दो, 1 2 और 3, 5x जमा में 6x जमा में 160 घटा में 4x बराबर 300। मूल्य कितना है, 300। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 5 और 6 11, 11 जमा के और 4 घटा के 7 जमा के बच गए, 6 5 11, 11 में से 4 गया 7, जमा में 160 बराबर 300। 7x बराबर 300 घटा 160, इस तरफ जमा था इस तरफ घटा हो गया। आगे चले, 7x बराबर 300 में से 160 गए 140 बचा। x बराबर कितना आया, 140, 7 गुना में था भाग में हो गया, 7 दूनी 14, 20 आ गई। तो क्या है, अब इनकी क्या है, सिक्कों की संख्या ज्ञात करेंगे। पहला कितना आ गया, 5 रुपये वाले, आता है 5 रुपये के सिक्के बराबर x मतलब 20। और 2 रुपये के सिक्के कितने आ गए, 3x, 3 गुणा में 20, x की वैल्यू 20 रख दी 60। और कितना, 1 रुपये के, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 1 रुपये के है ये 160 घटा में 4 गुणा में 20, क्योंकि x की वैल्यू 20 है। ये इसको हल करेंगे तो 160 का 160, 20 चौके 80, 160 में से 80 घटा दिया, कितना बचा 80। तो 1 रुपये के सिक्के 80 है, 2 रुपये के 60 है और 5 रुपये के 20 सिक्के हैं। ये सिक्के हैं आपके पास। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये, यानी कि जो विजेता होगा उसको 100 रुपये देंगे, जितने विजेता होंगे। और विजेता को छोड़ के बाकी जो प्रतिभागी हैं, भाग लेने वाले, उसको 25 रुपये इनाम या पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। पुरस्कारों में कुल 3000 रुपये की राशि बांटी गई और 63 प्रतिभागी हैं। तो प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या कितनी है, जीतने वालों की, विजेता कितने हुए, तो यही मान लेते हैं, माना विजेताओं की संख्या x। अब क्या है, विजेताओं की संख्या x मान ली, तब विजेताओं के अलावा प्रतिभागी कितने हो जाएंगे, विजेताओं के अलावा प्रतिभागी कुल तो दे रखे हैं 63, और विजेताओं के अलावा कितने बच के प्रतिभागी, 63 कुल दे रखे हैं, इसमें से ये विजेता घटा दो तो ये बाकी प्रतिभागी बन जाएंगे। अब क्या है, ये विजेता है, ये बाकी, इनको विजेताओं को छोड़ के बाकी प्रतिभागी, तो इनको इनाम के स्वरूप में कितने कितने बांटे हैं, कुल 3000 बांटे हैं, 100 और 25 रुपये बांटे हैं। तो अब क्या है, अब शर्त हमारी यही है कि इसको 100 रुपये देंगे, कितने आदमियों को, x आदमियों को, और प्लस में 25 रुपये, 63 घटा में x को कितने कितने देंगे, 25। तो ये ब्रैकेट लगाना आपको, 25 से गुणा कर देंगे। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी राशि बन जाएगी, हमारी राशि कुल बांटी गई है 3000, तो यानी 30,000 रुपये आपके बांट दिए। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100x जमा में ये 25 की 63 की गुना कर दो, 63 को 25 से मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब ये इसके साथ भी गुना है और इसके साथ भी है। तो 25 या 75, 7, 25 का
150 और 7 है 157, 1575। तो 1575 x के साथ गुणा होगी, घटा का आ जाएगा क्योंकि घटा की संख्या है 25 है। x इज इक्वल टू 3000। 100 में से 25 x गया, कितना बचा? 75 x जमा के बच के 100 जमा के 25 घटा के जमा के बराबर 3000 का 3000, ये 1575 जमा के थे, इस तरफ आगे 1575 घटा के हो गए। अब क्या करेंगे, 3000 है, इसमें से 1575 घटा दो तो 1425 बचेंगे आपके 5। यहाँ बचे 9 में 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, यहाँ 2 में से गया 1425 बराबर 1425। x बराबर 1425 का 1425 75 गुना में था, यहाँ 75 से भाग कर दो। तो इसको 75 एकम 75 भाग कर दो, या 25 पे काट के बाद में काट लेना। तो 75 एकम 75 है, इसमें से घटाएंगे कितना बचा? 12 में से 5 गए 7, और यहाँ आपका 13 में 7 गए 6 और 5। 75 को कितने पे जाएगा अब ये? 5 पे देखते हैं। 75 पंजा 5 5 25, 5 7 35 36 37, 9 पे 9 5 45, 4 9 7 63 और 4 67, पूरा 9 पे भाग हो गए। x बराबर 9। तो मतलब क्या है, विजेताओं की संख्या कितनी आई आपकी? अतः विजेताओं की संख्या बराबर 19। तो इसी के साथ प्रश्नावली आपकी 2.2 कंप्लीट होती है। तो ये आप कॉपी में हल कर लें। अगले वीडियो में आपको नई प्रश्नावली के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।